तो नमस्कार। इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डेटा लिंक लेयर यूनिट 2 में एक टॉपिक लेके आए हैं, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स क्या होता है, किस तरीके से ये टीसीपी आईपी लेयर पे काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्लाइडिंग विंडो इज ए टेक्निक फॉर सेंडिंग मल्टीपल फ्रेम एट ए टाइम. It controls the data packets between two devices where reliable and gradual delivery of the data frame is needed. It is also used in TCP transmission control protocols. स्लाइडिंग विंडो एक टेक्निक होता है जिसको हम किसी भी पैकेट्स को, किसी भी डेटा को हम मल्टीपल फ्रेम्स में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। इट कंसिस्ट द डेटा पैकेट बिटवीन द टू डिवाइसेस वेयर रिलायबल एंड ग्रेजुअल डिलीवरी ऑफ डेटा फ्रेम इज नीडेड. इट इज आल्सो यूज्ड इन टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स. दूसरा होता है, इन दिस टेक्निक ईच फ्रेम हैज सेंट फ्रॉम द सीक्वेंस नंबर. The sequence number are used to find the missing data in the receiver end. The purpose of the sliding window techniques is to avoid the duplicate data, so it use the sequence number. So it use the sequence number. दूसरी चीज, टाइप ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स कितने टाइप्स के होते हैं. द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल हैज़ टू टाइप्स. कौन कौन सा होता है? एक होता है गो बैक एन आर क्यू, एक होता है सिलेक्टिव रिपीट आर क्यू. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गो बैक एन आर क्यू प्रोटोकॉल्स के बारे में. गो बैक एन आर क्यू प्रोटोकॉल इज आल्सो नोन एज द गो बैक एन ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट. इट इज ए डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल that use sliding window methods. In this, if any frame is corrupted or lost, all the subsequent frame have to be sent again. इस डेटाबेस के अंदर, इस प्रोटोकॉल के अंदर जब पर्टिकुलर किसी भी डेटा को सेंडर से रिसीवर के लिए भेजा जाता है तो वो ऑटोमेटिकली रिसीव रिक्वेस्ट रिपीट करता है. जब पर्टिकुलर किसी भी स्लाइडिंग प्रोटोकॉल्स के डेटा लिंक लेयर के अंदर स्लाइडिंग विंडोज मेथड्स को यूज में लेकर के अगर कोई भी फ्रेम करप्ट होती है, डेटा को सेंडर से रिसीवर तक भेजने के लिए करप्ट होती है या कोई लॉस होता है, तो वो क्या करता है, सबसिक्वेंट मैनर में उस फ्रेम को वापस से ट्रांसफ़र करने का काम करता है. नेक्स्ट है, द साइज ऑफ द सेंडर विंडोज इज एन. इन दिस प्रोटोकॉल, for example, go back 8, the size of the sender window will be 8. The receiver window size is always 1. If the receiver receives a corrupted frame, it cancels it. The receiver does not accept a corrupted frame. When the timer expires, the sender sends the corrupt frame again. The design of the go back NRQ protocol is इन डायग्राम. सबसे पहले गो बैक एंड आरक्यू प्रोटोकॉल डायग्राम ये होता है. इसके अंदर क्या क्या यूज में लिया जाता है, एक नेटवर्क लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है और फिजिकल लेयर होती है. ये तीनों की तो नीचे की लेयर होती हैं, ये फिजिकली कनेक्टेड होती हैं. किसके साथ फिजिकली कनेक्टेड होती हैं? जब हम किसी भी सेंडर के थ्रू कोई डेटा जब हम सेंड करते हैं तो इसके अंदर फर्स्ट आउटस्टैंडिंग होता है, एक नेक्स्ट आउट सेंडर होता है जो पर्टिकुलर किसी भी डेटा को लेता है. उसके बाद में उस फ्रेम को वो क्या करता है, रिसीव करता है और सेंड करने का काम करता है. जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो इसके अंदर क्या करते हैं, सीक्वेंस नंबर के अंदर डेटा फ्रेम जनरेट होती हैं जो एक्नॉलेज करती हैं, किसके, एसी के फ्रेम के रूप में एक्नॉलेज करती हैं. जब इसके अंदर कोई भी नेक्स्ट रिसीवर होता है तो वो रिसीवर के माध्यम से
पर्टिकुलर नेटवर्क डेटा लिंक और फिजिकल लेयर का डेटा क्या करता है, डेटा डिलीवर करता है। और इसके अंदर एक होता है सेंडर फ्रेम होती है, दूसरा क्या होती है, रिसीवर फ्रेम होती है। सेंडर फ्रेम क्या करता है, डेटा को सेंड कर रहा है। रिसीवर फ्रेम क्या कर रहा है, वापस डेटा को रिसीव करने का काम कर रहा है। दूसरी चीज इसके अंदर क्या होता है, एक इवेंट होता है। इवेंट के अंदर एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन होता है जो फिजिकल लेयर के थ्रू होता है। जब फिजिकल लेयर से जब ये नोटिफिकेशन चलता है तो वो रिपीट करता है किसको, एल्गोरिथम को, और रिसीव करता है पर्टिकुलर किसी भी साइट्स को। दूसरी चीज़, जब हम इन सारी चीज़ों को इवेंट्स का टाइम आउट हो जाता है तो ये कहाँ से चलता है, ये पर्टिकुलर उस रिपीट एल्गोरिथम के थ्रू उसको सेंड करता है साइट से, और ये पर्टिकुलर किसी भी इवेंट को नोटिफिकेशन के रूप में एक फिजिकली लेयर के रूप में इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है। दूसरी चीज़, जब हम इसी पे आते हैं तो वो कोई भी इवेंट होता है वो रिक्वेस्ट करता है पर्टिकुलर किसी भी नेटवर्क लेयर के साथ में, तो ये इसकी वर्किंग कैपेसिटी होती है। दूसरा होता है द एग्जाम्पल ऑफ गो बैक एन आर क्यू इज शोन बिलो द फिगर। किस तरीके से गो बैक एन आर क्यू फिगर होता है, जो एक होता है टाइमर, ये टाइमर के अकॉर्डिंग करता है। स्टार्ट टाइमर होता है, एक स्टॉप टाइमर होता है। स्टार्ट टाइमर होता है तो इसके अंदर कुछ लेयर्स होती हैं, एक इनिशियल लेयर होती है, रिक्वेस्ट लेयर होती है, फिर रिक्वेस्ट लेयर होती है, फिर रिक्वेस्ट और फिर अराइवल लेयर्स होती हैं। इसमें अराइवल मीन्स स्टार्टिंग, जहाँ से शुरुआत हो रही है किसी भी डेटा पैकेट की, यहाँ से क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। फिर ये यहाँ पर 3 लेयर्स के अंदर क्या हो रहा है, डेटा की रिक्वेस्ट जा रही है किस पे, नेटवर्क पे। और उसके बाद में क्या होता है कि इनिशियल लेवल पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अंदर 2 चीज़ें होती है, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। जब सेंडर किसी भी डेटा को एक फ्रेम के रूप में सेंड करता है किसको, रिसीवर को, जब रिसीवर इस डेटा को रिसीव कर लेता है तो वापस एक एक्नॉलेजमेंट देता है जो ACK1 के नाम से होता है। इसी तरीके से इसके अंदर डेटा फ्रेम्स होती हैं 1, फिर एक्नॉलेजमेंट भी होता है 2। अगर कई बार आपस में क्रॉस सेक्शनल कर लेती हैं डेटा फ्रेम्स तो यहाँ पर क्या होता है कि डेटा का लॉस्ट होने का चांस ज़्यादा होता है, और वापस ये क्या करती है, एक्नॉलेज करती है। ये दोनों सेंडर और रिसीवर किसके बीच में होता है, एक टाइमर के अकॉर्डिंग होता है जो टाइम फ्रेम वर्क के साथ में ये काम करता है। जो पर्टिकुलर कोई भी रिसीवर जब किसी भी डेटा को रिसीव करता है तो वो इनिशियल फॉर्म में रिसीव करता है, दूसरा अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग इस चीज़ को वो क्या करता है, रिसीव करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलेक्टिव रिपीट ARQ। The selective repeat ARQ is also known as the selective repeat automatic repeat request. It is a data link layer protocol that uses a sliding window method. The go back and RQ protocol work well if it has fewer error, but if there is a lot of error in the frame, lots of bandwidth loss in sending the frame again. So we use the selective repeat ARQ protocol. In this protocol, the size of the sender windows is always equal to the size of the receiver windows. The size of the sliding window is always greater than 1. Next क्या है, if the receiver receives a corrupt frame, it does not directly discard it. It sends a negative acknowledgement to the sender. The sense that the frame again as soon as on the receiving negative acknowledgement, there is no waiting for any timeout to send the frame. The design of the selective repeat ARQ protocol is shown below. In this protocol, this diagram is same in physically layer network data link और physical layers. इसमें डिलीवर डेटा होता है, एक रिसीविंग फ्रेम होता है, एक सेंडिंग फ्रेम होता है जिसके थ्रू डेटा को क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है, वापस क्या रिसीव किया जाता है। इसमें एक एक्नॉलेजमेंट फ्रेम होती है,
एक डेटा फ्रेम्स होती हैं। जो रिसीव एंड रिस्पॉन्स किसके पास जाता है, नेटवर्क डेटा लिंक और फिजिकल लेयर्स के पास जाता है। जो फर्स्ट आउटस्टैंडिंग और नेक्स्ट टू सेंड आउटस्टैंडिंग पे काम करता है। जब हम इसको पर्टिकुलर किसी भी नोटिफिकेशन के थ्रू फिजिकल लेयर को नोटिफाई करते हैं किसी भी इवेंट्स के साथ में, तो इसको रिपीट करता है एल्गोरिथम फॉर द रिसीवर साइड। एक होता है टाइम आउट इवेंट्स। टाइम आउट इवेंट्स के थ्रू हम किस तरीके से फोन सेंड करते हैं, जब हम पर्टिकुलर रिपीट करते हैं किसी भी एल्गोरिथम को, तो वो सेंड करता है किसी भी इवेंट को एक नोटिफिकेशन फॉर्म के रूप में जो फिजिकली रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि कभी भी किसी भी सिलेक्टिव करते हैं किसी भी रिपीट ARQ प्रोटोकॉल में, तो उसको एक पर्टिकुलर फिगर के रूप में किस तरीके से हम देख सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले टाइम सीरीज रिक्वेस्ट को हम करते हैं 2, 3, 1। इनमें एक इनिशियल होता है, एक रिक्वेस्ट होता है, एक अराइवल टाइम होता है। तो सबसे पहले अराइवल टाइम से जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ फ्रेम्स आ रही होती है, कुछ फ्रेम जा रही होती है। किसके बीच में कम्युनिकेशन चलता है, सेंडर एंड रिसीवर के बीच में। जब कोई भी फ्रेम 0 आता है देन वो क्या करता है, अराइवल टाइम को देखता है और उसके डिलीवरी फॉर्म को देखता है। तो जब कोई फ्रेम आ रहा है तो वो वापस क्या करता है, एक्नॉलेज करता है। कई ऐसी फ्रेम जनरेट होती हैं जो रास्ते में ही क्या होता है, डेटा लॉस्ट हो जाता है, तो उसका अराइवल टाइम और उसका एक्नॉलेजमेंट वापस नहीं रिसीव होता है। कुछ इस तरीके की फ्रेम जनरेट होती हैं जो क्रॉस सेक्शनल फ्रेम्स जनरेट होती हैं। इन कंडीशंस के अंदर भी क्या होता है कि वो फ्रेम डिलीवर नहीं होती हैं और पर्टिकुलर उसका रिजल्ट नहीं निकल पाता है। अब लास्ट है डिफरेंस बिटवीन द गो बैक एंड RQ एंड सेलेक्टिव रिपीट ARQ। इसमें गो बैक एंड RQ और सेलेक्टिव रिपीट RQ में क्या होता है, इफ ए फ्रेम इज करप्टेड और लॉस्ट इन इट ऑल सबसिक्वेंट फ्रेम हैव टू बी सेंट अगेन। इन दिस ओनली द फ्रेम इज सेंट अगेन विच इज करप्टेड और लॉस्ट। NRQ में क्या होता है, if it has a high error rate it wastes a lot of bandwidth। इसके अंदर क्या होता है, there is a loss of low bandwidth। it is less complex। इसमें क्या होता है, it is more complex because it has to do something and searching and sending as well as also require more the storage। it does not require the sorting। in the sorting is done to get the frame in the correct order। it does not require the searching। the search operation is performed in it। it is used more। it is used less because it is more complex data। these all are slidings। so इसी के साथ में